हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है बेटा बीएनपी नर्सिंग कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि बेटा आपको पता है कि जो हमारा कंटिन्यू सेशन ओबीजी एमसीक्यू का सेशन कंटिन्यू चलते आ रहा है, ठीक है, उसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले बेटा आप सबको बहुत बहुत बेटा बधाई हो कि जिससे सभी स्टूडेंटों का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आज जैसा कि नॉर्सेट एम्स का बेटा 2023 का जो पेपर था वो सभी स्टूडेंटों ने बेटा बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। ठीक है, जिसका सिलेक्शन होने की उम्मीद है बेटा के लिए कांग्रेचुलेशन, और जिसको ये लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन इस एग्जाम में नहीं हो पाएगा तो उसी के लिए बेटा कभी आपको निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आपने बेटा शुरुआत की थी वो किससे थी बेटा? जीरो से थी, ध्यान रखना। अब जो शुरुआत होगी बेटा वो ध्यान रखना किससे होगी? अनुभव से होगी। ठीक है, और अनुभव बेटा कभी भी खाली नहीं जाता। आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर रहे हो बेटा, ठीक है, लेकिन अनुभव आ रहा है, अनुभव से ही आदमी सीखता है। तो आज का हमारा थॉट भी बेटा यही है। तो लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक होते हैं। कभी रास्ता बंद हो जाए तो बेटा रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं। मतलब एक बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये नहीं सोचना है कि भाई अब हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। इतने घंटे पढ़ने के बावजूद भी हम बेटा कि अपनी जो उम्मीद है उस पे खरे नहीं उतरे। कोई बात नहीं है बेटा कि एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या वो आपका आखिरी अटेम्प्ट एग्जाम था? नहीं, आपको मौके बहुत मिलेंगे बेटा, सिर्फ उसी मौके का इंतजार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए और मौके का इंतजार करना पड़ेगा तो इसीलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, और ध्यान रखना कभी निराश मत होना। और जब अगर आप निराश होकर बैठ गए तो आप बेटा अपने जो मेन गोल है उस पर नहीं पहुंच पाओ। ठीक है, तो इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं बेटा, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा। स्टार बना लेना इस क्वेश्चन को बेटा, स्टार बना लेना। ठीक है, स्टार बना लेना। और ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बेटा आपने देख लिया होगा कि आज के जो एग्जाम में सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन आए थे वो इसी प्रकार आए थे कि एक केस आपको दे दिया, केस में आगे जाकर सिर्फ क्या पूछा कि भाई नर्सिंग प्रायोरिटी क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है, वही सिनेरियो बेस होता है बेटा। ठीक है, ये कोई नया या पहली बार क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं बेटा। एक कपल इज विजिटेड द क्लिनिक, मतलब एक कपल बेटा विजिट पर आया है, कहां पर? क्लिनिक में। ठीक है, कहां पर आया है बेटा? क्लिनिक में। बिकॉज दे हैव अनेबल टू कंसीव, मतलब असमर्थ है बेटा कंसीव, प्रेगनेंसी को कंसीव करने में। ए बेबी आफ्टर 3 ईयर ऑफ फ्रिक्वेंट कोइटस, मतलब 3 साल बेटा फ्रिक्वेंट मतलब इंटरकोर्स करने के बाद भी महिला क्या नहीं हुई है बेटा? प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो द नर्स डिटरमाइन, तो नर्स क्या निर्धारित करती है बेटा? दैट द कपल नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो नर्स है बेटा उसको क्या इंस्ट्रक्शन अलग से देगी। इसी शब्द को आपको पकड़ना है बेटा। ठीक है, व्हेन दे आइडेंटिफाई विच फैक्टर एज ए कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी बेटा। ठीक है, मेल इनफर्टिलिटी का बेटा आपसे यहाँ पर कॉज पूछा है, ध्यान रखना बेटा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेना बेटा कि एक कपल विजिट पर आया है क्लिनिक पे, मतलब 3 साल से क्या कर रहे? इंटरकोर्स करने के बावजूद भी क्या नहीं हो पाई बेटा? महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो नर्स सिर्फ ये निर्धारित करती है कि जो मेल इनफर्टिलिटी का बेटा, यहाँ पर देखो, जो मेल इनफर्टिलिटी का जो कॉज होते हैं, फर्टिलिटी के बेटा जो कॉज होते हैं डियर, ठीक है, वो सभी इसमें से क्या है बेटा? कॉज है। लेकिन एक कॉज नहीं है बेटा, एक कॉज नहीं है। तो यही तो पूछा था, व्हेन दे आइडेंटिफाई विच फैक्टर एज ए कॉज ऑफ मेल इनफर्टिलिटी। ठीक है, मतलब सारे कॉज हैं मेल इनफर्टिलिटी के, लेकिन एक कॉज नहीं है। और वो आपको एक लाइन कहां से पकड़नी थी बेटा? कपल नीड फर्दर इंस्ट्रक्शन, क्या अलग से इंस्ट्रक्शन देगी बेटा। तो एक बार पढ़ लेते हैं बेटा। डी ऑप्शन नीचे से पढ़ते हैं बेटा। पहला मतलब डी ऑप्शन क्या कहता है? इम्यूनियोलॉजिकल फैक्टर, बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर मान लो बेटा किसी पर्सन की इम्यूनिटी जो फैक्टर होते हैं बेटा, ठीक है, या इम्यूनिटी पावर होती है, अगर वो क्या हो बेटा? बिल्कुल लो हो। क्या हो? लो हो। तो मतलब इम्यूनियोलॉजिकल फैक्टर भी क्या कर सकते हैं बेटा? इनफर्टिलिटी का कारण बन सकते हैं। इसका मतलब ये तो अपना ऑप्शन खोटा हो गया बेटा।
नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या कहता है, एबनॉर्मल हार्मोनल स्टिमुलेशन। बिल्कुल, अगर जो हार्मोन है क्या हो जाएंगे बेटा, एबनॉर्मल हो जाएंगे। मतलब जो हार्मोन होते हैं बेटा वो क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल स्टिमुलेशन, क्या हो जाएंगे, एबनॉर्मल स्टिमुलेट हो जाएंगे हार्मोन। ठीक है बेटा, तब भी क्या हो सकता है भाई, मान लो हार्मोन, मान लो कौन सा बेटा, अगर डिक्रीज या बिल्कुल लो हो, या बेटा मैं कहूं कि एब्सेंट हो जाए, क्या बेटा, टेस्टोस्टेरोन बेटा। ठीक है, अगर ये हार्मोन क्या हो जाए, ये कैसा हार्मोन है बेटा, मेल हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, मेल हार्मोन। अगर ये क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है बेटा, मेल इनफर्टिलिटी आ सकती है। मतलब ये भी क्या है बेटा, कॉज है, इसलिए मतलब ये भी अपना ऑप्शन क्या हो गया बेटा, खोटा हो गया। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू हीट सोर्स। बिल्कुल, अगर मान लो बेटा कि फ्रीक्वेंटली अगर हीट सोर्सेज ज्यादा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हीट सोर्सेज एक्सपोजर मतलब ज्यादा ही, जैसे मान लो बेटा एक्सरे वगैरह करवा रहे हैं बेटा फ्रिक्वेंटली, या बेटा फ्रिक्वेंटली अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, तो इन कंडीशन में भी क्या हो सकता है बेटा कि मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। इन कंडीशन में भी क्या हो सकती है, मेल इनफर्टिलिटी हो सकती है। मतलब कि अपना बी ऑप्शन भी क्या हो गया डियर, खोटा हो गया। मतलब बी सी डी ऑप्शन अपने नहीं है, तो अब इसमें बेटा अपना ऑप्शन कौन सा लास्ट बच गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब ए ऑप्शन क्या होगा बेटा, राइट होगा कि सेमाइनल फ्लूइड विद एन एल्केलाइन पीएच। बिल्कुल सही बात है बेटा। अगर मान लो कि सेमाइनल फ्लूइड की बेटा अगर पीएच क्या रही, एल्केलाइन रही बेटा, क्या रही, एल्केलाइन रही, इट मींस कि पीएच कैसी रही बेटा, इंक्रीज रही। भाई इंक्रीज अगर पीएच है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्केलाइन बोलते हैं। और सेमाइनल फ्लूइड की जो बेटा पीएच होती है वो भी कैसी होती है, एल्केलाइन ही होती है। अगर पीएच क्या है, एल्केलाइन है, तो ध्यान रखना बेटा मेल इनफर्टिलिटी नहीं होगी। मेल इनफर्टिलिटी नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये तो क्या है बेटा, एक नॉर्मल कंडीशन है। ये क्या है बेटा, एक नॉर्मल कंडीशन है। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा बेटा। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन अपना क्या था बेटा, इसका ए ऑप्शन इज द राइट। मतलब कि क्वेश्चन में ध्यान रखना बेटा कि भाई बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं है, हमें वो चीज समझनी है, ध्यान रखना। अगर आपने वो चीज समझ ली तो आपका राइट आंसर भी बेटा निकल के आ जाएगा। तो हमारा जो मेन पर्पज है बेटा वो यही है बच्चों को कि एलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन का आंसर कैसे निकाल पाओगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप सबकी स्क्रीन पर क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, विच इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स इंक्लूड इन टीचिंग प्लान। मतलब जो नर्स है अपने बेटा इंस्ट्रक्शन में क्या इंक्लूड कर रही है, टीचिंग दे रही है मतलब। ठीक है, एक 30 साल की क्या है बेटा, एक मल्टीपेरस क्लाइंट है, वोमेन है, हु विल बी यूजिंग, और वो क्या कर रही है बेटा, यूज कर रही है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को फॉर फैमिली प्लानिंग के लिए। ठीक है बेटा, फैमिली प्लानिंग के लिए क्या यूज कर रही है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को यूज कर रही है। ठीक है, तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को यूज करने के दौरान, ठीक है बेटा, नर्स है जो क्या इंस्ट्रक्शन देगी फीमेल को बेटा, वो चीज हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो एक चीज बेटा यहाँ पर देखना, आईयूडी है जो बेटा, ठीक है, ये आईयूडी है, तो ध्यान रखना बेटा ये कितनी जनरेशन होती है डियर, इसकी 3 जनरेशन होती है। इसकी सर कौन कौन सी होती है, एक फर्स्ट जनरेशन होती है, सेकंड जनरेशन होती है, और एक क्या होती है बेटा, थर्ड जनरेशन होती है। जो फर्स्ट जनरेशन होती है बेटा ये सिंपल होती है, ध्यान रखना बेटा क्या होती है, सिंपल, जिसका एग्जाम्पल होता है डियर लैपिस लूप। क्या होता है, लैपिस लूप होता है, ध्यान रखना। और इसकी जो बेटा स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, एस शेप की होती है, डबल एस शेप की होती है, इस प्रकार बेटा जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस जो सेकंड जनरेशन होती है बेटा, भाई फर्स्ट जनरेशन में तो सिंपल क्या है बेटा, लैपिस लूप है, ध्यान रखना। सेकंड जनरेशन में ध्यान रखना क्या होती है, कॉपर डिवाइस होती है डियर, क्या होती है, कॉपर डिवाइस होती है, ध्यान रखना। और जो थर्ड जनरेशन होती है वो क्या होती है, हार्मोनल डिवाइस होती है बेटा, क्या होती है, हार्मोनल डिवाइस होती है। तो इसका मतलब कि जो 3 जनरेशन है उसमें एक तो सिंपल हो गई, एक कॉपर डिवाइस, और एक क्या हो गई, हार्मोनल डिवाइस। और जो एक कॉपर डिवाइस होती है डियर, क्या होती है, कॉपर डिवाइस, तो इसमें ध्यान रखना जो सबसे मोस्ट कॉमन यूज लेने वाली जो डिवाइस है
वो क्या है डियर, कॉपर टी 380A है बेटा। क्या है, कॉपर टी 380A। इसका जो लाइफ स्पान होता है, मतलब इसको कितने साल तक इंसर्ट करके रख सकती है महिला, तो आंसर होगा बेटा 10 ईयर। आंसर क्या होगा डियर, 10 ईयर होगा। और एक होती है कॉपर टी 220, इसको इंसर्ट करने का टाइम होता है 4 ईयर। कितना बेटा, 4 साल होता है। ध्यान रखना बेटा कि क्या होता है, 4 साल होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे कॉपर डिवाइस से रिलेटेड थे डियर, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको बेटा बताता हूं कि इस ऑप्शन में क्या होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा, एमनूरिया इज ए कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ आईयूडी। बिल्कुल गलत बात, ये तो सबसे ज्यादा गलत बात है कि भाई आईयूडी इंसर्ट करने पर उसका साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट क्या आता है, एमनूरिया आता है। बिल्कुल एमनूरिया थोड़ी होगा बेटा, इसका तो साइड इफेक्ट क्या होता है डियर, ब्लीडिंग होता है। क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। मतलब ए ऑप्शन तो पहले ही अपना क्या हो गया डियर, खोटा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द क्लाइंट नीड टू यूज एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर कंसेप्शन। द क्लाइंट नीड टू यूज एडिशनल प्रोटेक्शन फॉर कंसेप्शन, मतलब कि जब हम आईयूडी इंसर्ट कर रखी है डियर, सुनना, आईयूडी जब इंसर्ट कर रखी है तो इस दौरान, इंसर्ट करने के दौरान क्या हम एडिशनल कोई दूसरा कॉन्ट्रासेप्शन यूज में लेंगे बेटा। पागल हो गया, दूसरा क्यों लेंगे, क्योंकि ये तो बेटा इफेक्टिव है। तो इसका मतलब कि हम दूसरा कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज में नहीं लेंगे। तो ये भी क्या है बेटा, बिल्कुल खोटा क्वेश्चन ऑप्शन है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट सी ऑप्शन क्या कहता है, आईयूडी आर मोर कॉस्टली, मतलब बहुत ज्यादा महंगी है, एंड देन अदर फॉर्म ऑफ, दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन से ज्यादा। बिल्कुल नहीं बेटा, ठीक है, ये ज्यादा महंगी नहीं होती है, इसको आसानी से बेटा परचेज किया जा सकता है। ठीक है, तो मतलब ए बी और सी अपना ऑप्शन नहीं है बेटा। तो अपना राइट ऑप्शन क्या निकल के आया कि सीवियर क्रैम्पिंग में अकर व्हेन द आईयूडी इज इंसर्ट। बिल्कुल सही बात है बेटा कि क्या इंस्ट्रक्शन देगी कि जब भाई आईयूडी को इंसर्ट करते हैं तो क्या आते हैं, सीवियर क्रैम्पिंग आते हैं। क्या आते हैं, सीवियर क्रैम्पिंग आते हैं। तो इसका मतलब कि जो डी ऑप्शन है बेटा वो क्या है, अपना राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन अपना क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बेटा कई बार पूछा जाता है कि भाई आईयूडी को कौन सी महिला सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज करती है। तो ध्यान रखना बेटा, कौन, वर्किंग वुमेन। कौन बेटा, वर्किंग वुमेन। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाता है बेटा कि आईयूडी को इंसर्ट करने से पहले डॉक्टर है जो, ठीक है बेटा, क्या क्वेश्चन पूछता है महिला से, तो महिला से क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मैनी बेबीज। ठीक है, पहले आपके कितने बेबी हैं। ठीक है, कितने बेबी हैं। अगर मान लो महिला ने बोल दिया कि डॉक्टर साहब एक भी नहीं है, तो इसका मतलब कि इंसर्ट आईयूडी नहीं होगी बेटा। अगर उसने बोल दिया एक है, तो इसका मतलब डॉक्टर क्या कर देगा बेटा, इंसर्ट कर देता है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बेटा। और ये मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बेटा आपको मॉसबी एंड क्लैक्स में मिल जाएगा बेटा। किस में मिल जाएगा, मॉसबी एंड क्लैक्स में। ठीक है बेटा, तो मतलब अपना दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ बेटा, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा मूव करते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें बेटा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन डेवलपिंग ए सीरीज ऑफ पेरेंट्स क्लासेस ऑन फीटल डेवलपमेंट द नर्स शुड इंक्लूड विच फीचर्स एज बीइंग डेवलप्ड बाय द एंड ऑफ थर्ड मंथ। मतलब 9 से 12 वीक में कौन सा डेवलपमेंटल जो बेटा यहाँ पर माइलस्टोन है वो डेवलप हो जाता है, वो सिर्फ ये पूछा है बेटा। ठीक है, तो डेवलपमेंट बेटा आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। तो इस क्लास का ये क्वेश्चन बेटा होमवर्क मान के चलना आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या होगा बेटा। तो कमेंट बॉक्स में लिखना और आंसर बताना बेटा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना और आंसर बताना है आप। ठीक है डियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर लिखना है इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि प्रोवाइडिंग व्हेन प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट, मतलब कि एक क्लाइंट को क्या दी जा रही है, केयर दी जा रही है, हु हैज अंडरगोन ए डायलेशन एंड कर्टेज, डीएनसी हुई है आफ्टर ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बाद। क्या हुई है बेटा, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बाद क्या हुआ है डियर, उसके
डीएनसी हुई है। नर्स एडमिनिस्ट्रेट करता है बेटा किसको, हाइड्रोक्सीजिन को बेटा, किसको, हाइड्रोक्सीजिन को। इज प्रेस्क्राइब व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड आउटकम। सिर्फ इस ड्रग का क्या पूछा है बेटा, पर्पस पूछा है। क्या पूछा है डियर, पर्पस पूछा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है कि भाई ये किस कार्य के लिए दी जा रही है। अब यहाँ पर देखो बेटा, जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, स्पॉन्टेनियसली अपने आप होगा। अबॉर्शन वैसे तो कई टाइप के होते हैं बेटा, चैप्टर है पूरा, ठीक है, कभी इस पर थ्योरेटिकल बेस भी थ्योरी भी पढ़ाएंगे, और इससे ओनली फॉर अबॉर्शन के बेटा सारे क्वेश्चन भी आपको कंप्लीटली करवाई जाएगी बेटा हमारे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको जो क्वेश्चन बनते हैं वो बता देता हूँ बेटा, ठीक है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन यही बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है। तो ध्यान रखना डियर, कौन सा होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होता है। क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में अगर बेटा पूछ ले कि भाई कौन सा होता है, डाउन सिंड्रोम में या ट्राइप्लॉइडी, तो कौन सा होता है, ट्राइप्लॉइडी इज द राइट आंसर होता है डियर। ऑप्शन में नहीं है तो डाउन सिंड्रोम कर देना बेटा, क्या कर देना, डाउन सिंड्रोम कर देना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉज इन सेकेंड ट्राइमेस्टर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा। तो आंसर होगा डियर, मोस्ट कॉमन कॉज सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, ठीक है। मतलब सर्विक्स क्या होगा बेटा, क्लोज नहीं हो पाएगा, क्लोज नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए बेटा क्या करते हैं हम बेटा, स्टेचेस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, स्टेचेस लगाई जाती है, ध्यान रखना। कितने वीक पर लगाई जाती है सर, 10 वीक पर लगाते हैं। और बेटा ओपन कब करते हैं इसको बेटा, तो ध्यान रखना बेटा 37 वीक पर करते हैं। जब डिलीवरी का क्या हो बेटा, टाइम हो, तब इसको ओपन करते हैं। कि सर इसमें जो सर्जरी की जाती है बेटा वो की कैसी की जाती है, पर्स, PURSE, ठीक है, पर्स स्ट्रिंग स्टेचेस लगाते हैं बेटा इसमें, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे पर्स होता है, भाई पर्स में से कोई चीज नहीं गिरे, ऐसे ही ध्यान रखना बेटा, जब सर्विक्स को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, स्टेचेस लगा दिए जाएंगे, तो बेबी क्या नहीं हो पाएगा बेटा, डिसेंड नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है, हर एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है। तो अब यहाँ पूरा एबॉर्शन तो हम करा नहीं सकते, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको यहाँ पर सिर्फ बता रहे हैं बेटा, ठीक है। तो ये थे बेटा यहाँ से कुछ 3 या 4 क्वेश्चन जो अबॉर्शन से पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि वे हाइड्रोक्सीजन क्यों दी जाती है। पहला ऑप्शन, इंप्रूव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए तो ऑक्सीटोसिन देते हैं। क्या देते हैं बेटा, ऑक्सीटोसिन। मतलब ये ऑप्शन तो अपना क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, डिक्रीज यूटेराइन क्रैम्पिंग, भाई डिक्रीज यूटेराइन क्रैम्पिंग मतलब कि भाई पेन को कम करने के लिए डियर, पेन को कम करने के लिए तो हम क्या देते हैं बेटा, आइब्यूप्रोफेन। क्या देते हैं, आइब्यूप्रोफेन। मतलब ये भी अपना क्या हो गया बेटा, यहाँ पर छोटा हो गया। नेक्स्ट, मिनिमाइज पेन, सेम बेटा आइब्यूप्रोफेन ही देंगे। मतलब अपना BCD ऑप्शन क्या है बेटा, खोटे हो गए। मतलब कौन सा ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। मतलब किसको कम करने के लिए बेटा, नोजिया को कम करने के लिए हम क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोक्सीजन मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है बेटा महिला को। समझ में बात आई, ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं था बेटा मेडिसिन से रिलेटेड, सिर्फ ये पूछा था कि पर्पज क्या है। तो पर्पज क्या है बेटा, नोजिया को कम करने के लिए हम क्या देते हैं बेटा, मेडिसिन दी जाती है बेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें, ठीक है। ये मत समझना कि क्वेश्चन 5 लाइन का है, 6 लाइन का है, 7 लाइन का है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ठीक है बेटा। देखो सर, इसी क्वेश्चन को सरल कैसे बनाया जाए वो सुन लेना बेटा। एक मल्टी ग्रेविड क्लाइंट है, 34 वीक की क्या है, गेस्टेशन पे है, और उसके क्या हुआ है, प्रोम हुआ है। प्रेम नहीं बोल रहा हूं बच्चों, प्रोम बोल रहा हूं, ध्यान रखना। प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, टेस्ट पॉजिटिव ऑफ ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस। मतलब उसको क्या है बेटा, इन्फेक्शन है, किसका, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का, ठीक है। तो क्लाइंट इज हैविंग कॉन्ट्रैक्शन एवरी 4 to 6 मिनट। मतलब कि महिला में जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं बेटा, एवरी 4 to 6 मिनट में आ रहे हैं, ठीक है।
वाइटल साइन क्या-क्या है इसके? ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmOP बिल्कुल बेटा, नॉर्मल है, ध्यान रखना। और ये तो बेटा आप सभी ने आज के एग्जाम नॉरसेट 2023 में देखा होगा कि नॉर्मल बीपी ऑफ एडल्ट, एडल्ट का नॉर्मल बीपी बताओ बेटा, क्वेश्चन पूछा या नहीं पूछा? 120/80 mmOP। शायद ये क्वेश्चन तो बेटा किसी का भी गलत नहीं होगा। और आज आपने देखा होगा आज के जो यूट्यूबर हैं बेटा, क्या हैं? यूट्यूबर हैं, तो उन्होंने बेटा यही चीज तो बताई है, यूट्यूबरों ने यही चीज तो बताई है बेटा, ठीक है, कि भाई ये क्वेश्चन भी आया था। अरे ये सारे क्वेश्चन भाई 40 से 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तो हर यूट्यूबर करा रहा है बेटा। इन बातों पर ध्यान मत देना। फिर बोल रहा हूँ बेटा, इन बातों पर ध्यान मत देना। 40 से 70 80 क्वेश्चन हर यूट्यूबर करा रहा है। सर क्यों करा रहा है? क्योंकि भाई ये तो अधिकतर बच्चों के सही है बेटा, ये जीके के से क्वेश्चन होते हैं। और जो इनके अलावा जो क्वेश्चन जो बेटा नहीं करा रहा है, वही सिलेक्शन दिलवाते हैं, ध्यान रखना। वही सिलेक्शन दिलवाते हैं बेटा। 40, 70, 80 में बेटा सिलेक्शन नहीं होता। और ये क्वेश्चन सरल आते हैं, ये इनको हर कोई करके आता है बेटा, इसीलिए ये याद भी रह जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन याद नहीं रहता, सिलेक्शन हमेशा वही क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान रखना बेटा। सिलेक्शन कौन कराता है? वही क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन मतलब ब्लड प्रेशर क्या था? 120/80 मतलब नॉर्मल है। टेम्परेचर देख लेते हैं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है बेटा। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। पल्स रेट क्या है? 100 बीट पर मिनट मतलब पल्स रेट भी क्या है? थोड़ी सी ज्यादा है बेटा। रेस्पिरेशन 18 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। विच मेडिकेशन वुड बी नर्स एक्सपेक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रेस्क्राइब मतलब कौन सी मेडिसिन देगी बेटा? ठीक है, तो आंसर सबसे पहले इंट्रामस्कुलर सी फैक्टर, बिल्कुल नहीं बेटा, सी फैक्टर वगैरह का तो यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। इंट्रामस्कुलर बीटा मेथासिन नहीं बेटा, ये किसके लिए? लंग्स की, फीटल लंग्स की, फीटल लंग्स को मैच्योर बनाने के लिए बेटा ये मेडिसिन दी जाती है। लिख लो, बताओ बेटा ये क्वेश्चन हमने भी करवाया था या नहीं करवाया था बेटा? तो ये क्वेश्चन सेम नॉरसेट 2023 में भी आज ही पूछा गया है बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन भी अपना खोटा हो गया। नेक्स्ट, इंट्रावेनस जेंटामाइसिन सल्फेट, बिल्कुल बेटा कि भाई इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का है और जेंटामाइसिन आप दे सकते हो, लेकिन एक बार ये कर लो कि भाई ऑप्शन ए में पेनिसिलिन भी क्या है? एक एंटीबायोटिक है और जेंटामाइसिन भी क्या है? एंटीबायोटिक है। मतलब हर हालत में आपके पास जो आंसर होंगे इन्हीं दो ऑप्शन में से होंगे बेटा। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि जो आपका बैक्टीरिया दिया है, अब ये बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है सर। ठीक है, अब ध्यान रखना जो ये बैक्टीरिया होता है बेटा, ये कैसा है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये कैसा बैक्टीरिया है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्रुप बीटा स्ट्रेप्टोकोकस वाला है, ध्यान रखना। कैसा है? कोकस वाला है। कैसा है? पॉजिटिव है। और आपको पता है बेटा कि जो जेंटामाइसिन देते हैं हम वो किसमें देते हैं? नेगेटिव में। मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। राइट ऑप्शन अपने पास फिर कौन सा बच गया बेटा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। मतलब बी गलत, सी गलत और डी गलत। राइट आंसर ए ऑप्शन इज द राइट आंसर बेटा। समझ में बात आई? ठीक है, बताओ कि भाई सिर्फ आपने ये देखा कि क्वेश्चन लेंथी है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते तो आंसर बेटा खुद पर खुद निकाल सकते थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेटा, क्वेश्चन को करें और आंसर दें बेटा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ए वुमेन इज डायग्नोज्ड विद कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी, द नर्स अंडरस्टैंड दैट द वुमेन रिक्वायर मोर टीचिंग व्हेन शी मेक व्हिच स्टेटमेंट। मतलब ज्यादा टीचिंग दे रही है बेटा इसमें, तो आपको बेटा ये ढूंढना है कि भाई ज्यादा टीचिंग किसको देते हैं या ज्यादा किस स्टूडेंट को पढ़ाते हैं? जो कमजोर होता है। इसका मतलब इनमें से जो चार ऑप्शन है इसमें से कुछ गलत वर्ड बोला है, ध्यान रखना बेटा। किसने? वोमेन ने, जिसको क्या है? कंप्लीट मोलार प्रेगनेंसी है। उसी गलत वर्ड को बेटा छांटना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखना। समझ में बात आ गई? ए ऑप्शन, आई नीड टू मेक फॉलो अप अपॉइंटमेंट टू हैव माई हार्मोन लेवल चेक, बिल्कुल सही बात है बेटा।
कि भाई फॉलो अप पर अपॉइंटमेंट लेगी, बार-बार दिखाने आएगी कि भाई हमारा जो बीटा एचसीजी का जो हार्मोन का लेवल है वो कम है या ज़्यादा है बेटा। इसी चीज़ को तो देखना है। तो ये तो अपना सही बात है भाई, फॉलो अप पर दिखाने आनी चाहिए। मतलब ये बात सही है, आंसर गलत है बेटा, ऑप्शन अपना गलत है, लेकिन ये तो सही बोल रही है वो और हमें गलत को छाँटना है इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन आई नो दैट द प्लेसमेंट सॉरी ये बेटा आई नो द ये प्लेसेंट ये प्लेसमेंट नहीं बेटा क्या है प्लेसेंटा है क्या है डियर प्लेसेंटा है ध्यान रखना। ठीक है तो आई नो द प्लेसेंटा कॉज प्रॉब्लम बिल्कुल सही बात है। जो बेटा मोलार प्रेगनेंसी है जिसको आप क्या बोलते हो हाइडेटिफॉर्म मोल और ये किस ऑर्गन की बीमारी होती है तो ध्यान रखना बेटा किसकी प्लेसेंटा की किसकी होती है प्लेसेंटा की। सर प्लेसेंटा किससे मिलकर बनता है डियर ट्रोपोब्लास्ट से किससे ट्रोपोब्लास्ट से और ट्रोपोब्लास्ट में क्या हो जाए बेटा एबनॉर्मल पॉलिफरेशन हो जाए क्या हो जाए ग्रोथ होने लग जाए और ग्रोथ होने लग जाएगी तो ये बीमारी कौन सी कहलाएगी गैस्टेशनल ट्रोपोब्लास्टिक डिजीज कहलाएगी बेटा। ठीक है ये भी बेटा एक टॉपिक है इसको बेटा इस पर भी बेटा कभी क्लास लेके आएंगे। ठीक है तो मतलब भाई ये जो दूसरा स्टेटमेंट है बी स्टेटमेंट ये भी क्या है बेटा सही है प्लेसेंटा की बीमारी है तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या है गलत हो गया बेटा मतलब खोटा हो गया। नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या कहता है ए अंडर आई अंडरस्टैंड आई मे डेवलप ए सीरियस टाइप ऑफ कैंसर बिल्कुल सही बात है बेटा ये कैसा है सीरियस टाइप ऑफ कैंसर है ये भी सही बात बोल रही है मतलब ये ऑप्शन भी अपना क्या हो गया बेटा खोटा हो गया। मतलब ए ऑप्शन बी ऑप्शन और डी ऑप्शन अपने आंसर नहीं है बेटा। अपने आंसर क्या है आई प्लान टू गेट प्रेग्नेंट अगेन नेक्स्ट ईयर मतलब क्या नेक्स्ट ईयर में वो दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है बेटा बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट प्रेगनेंसी नहीं होगी कब हो सकती है बेटा आफ्टर 2 ईयर 2 साल के बाद बेटा वो अगेन क्या हो सकती है दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती है। महिला क्या हो सकती है डियर प्रेग्नेंट हो सकती है मतलब कि अपना जो ये ऑप्शन है बेटा ये क्या है बिल्कुल राइट है। ठीक है बेटा ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है वो गलत बोल रही है इसीलिए उसको क्या है देनी पड़ेगी बेटा ज्यादा से ज्यादा टीचिंग देनी पड़ेगी। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में बात आई बेटा। आज के लिए इतना ही बेटा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो बेटा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं बेटा एक नई वीडियो के साथ नई एमसीक्यू के साथ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।